हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे प्रतिक्रियात्मक धरातल का निर्माण करना। वास्तव में देखा ही जाए कि एक दौर में या जीवन के प्रारंभिक दौर में ऑटोमेटिक तरीके से हमारे प्रतिक्रियात्मक धरातल का निर्माण होता है। जन्म होता है, जन्म के बाद में विकास होता है और वो स्वाभाविक रूप से होता रहता है। अर्थात वह धरातल जिसके आधार पर यह जो प्रतिक्रिया देता है, प्रतिक्रिया देने वाले धरातल का निर्माण जन्म से पहले माँ बाप के गुणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर इसका निर्माण शुरू हो जाता है। फिर ये होता रहता है। फिर जैसा परिवेश, जैसी संगति, जैसा शिक्षा, उसके आधार पर इसका निर्माण होता रहता है। जैसा अनुभव होता है, जो घटनाएं घटित होती हैं, इन सब चीज़ों से प्रतिक्रियात्मक धरातल का निर्माण होता है या उसका विकास होता है, या फिर वो एक आकार प्रकार ग्रहण करता है और उसके आधार पर वह प्रतिक्रिया देने लगता है। तथा इसके बाद में यह तो एक नॉर्मल प्रतिक्रियात्मक धरातल का निर्माण हुआ, लेकिन उसके बाद में फिर एक एजुकेशन चैप्टर जुड़ जाता है। अर्थात एक एजुकेशन सेक्टर जुड़ जाता है। इसलिए एजुकेशनल प्रतिक्रियात्मक धरातल का निर्माण। एक और होता है प्रोफेशनल प्रतिक्रियात्मक धरातल का निर्माण। अर्थात एजुकेशनल प्रतिक्रियात्मक धरातल का निर्माण एक सामान्य प्रतिक्रियात्मक धरातल का निर्माण होता है। दूसरा होता है एजुकेशनल प्रतिक्रियात्मक धरातल का निर्माण। एजुकेशनल प्रतिक्रियात्मक धरातल एजुकेशन को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। तथा प्रोफेशनल प्रतिक्रियात्मक धरातल का निर्माण, ये प्रोफेशनल प्रतिक्रियात्मक धरातल प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। अब चाहे कोई पॉलिटिकल हो, चाहे कोई व्यावसायिक हो, व्यावसायिक प्रतिक्रियात्मक धरातल का निर्माण, आर्थिक प्रतिक्रियात्मक धरातल का निर्माण, इस तरीके से विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रियात्मक धरातल का निर्माण होता है। ध्यान ये भी देने योग्य बात है, विकास के संदर्भ में यदि सही समय या सही परिस्थितियों में प्रतिक्रिया न हुई या सही प्रतिक्रिया न हुई, वो भी फेलियर का कारण बनता है। गलत समय पर की जाने वाली प्रतिक्रिया भी फेलियर का कारण बनती है। इस तरीके से देखा ही जाए तो नियंत्रित प्रतिक्रिया ही हमारे विकास में सहायक है। नियंत्रित प्रतिक्रिया ही हमारे विकास में सहायक है। तो ये जो प्रतिक्रियात्मक धरातल है, इसी के आधार पर हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अर्थात प्रतिक्रिया को व्यक्त करने की एनर्जी या प्रेरणा या आदेश या प्रतिक्रिया व्यक्त करना, इसी प्रतिक्रियात्मक धरातल का कार्य होता है, जिसमें विवेक भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कहाँ पर हमें क्या प्रतिक्रिया देनी है और कभी कभी ऐसा भी होता है, तमाम सारे ऐसे घटनाक्रम घटित हो जाते हैं जिनमें प्रतिक्रिया ऑटोमेटिक तरीके से हमारे द्वारा डिलीवर हो जाती है। ऑटोमेटिक तरीके से हम प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं। अब यदि मान लिया हम परंपरागत रूप से हम प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, तो परंपरागत रिजल्ट ही आएंगे। हमारे पास में कोई नई प्रतिक्रिया व्यक्त करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो नए परिणाम भी नहीं आएंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार यदि हम कैसे अपने प्रतिक्रियात्मक धरातल का निर्माण कर रहे हैं, क्या स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रियात्मक धरातल का निर्माण हुआ है? अर्थात क्या संगत परिवेश वातावरण ने ही हमारे प्रतिक्रियात्मक धरातल का निर्माण किया है?
या हमने भी किसी प्रतिक्रियात्मक धरातल का विकास किया है। अर्थात ऑटोमेटिक तरीके से स्वनिर्मित प्रतिक्रियात्मक धरातल का निर्माण या फिर स्वविकसित प्रतिक्रियात्मक धरातल का निर्माण व विकास। जब स्वविकसित प्रतिक्रियात्मक धरातल का निर्माण या विकास होता है तो वह प्रतिक्रिया थोड़ी सी अन्य से हटकर होती है या फिर यूनिक होती है, तथा जब स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रियात्मक धरातल का निर्माण होता है तो फिर स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही होती है, जिससे एक सामान्य रिजल्ट ही आता है। सामान्य रिजल्ट ही आता है। इस कारण से कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ पर अर्थात साइलेंट क्रिया के रूप में प्रतिक्रिया और कार्य के रूप में प्रतिक्रिया, जहाँ पर कार्य के रूप में प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, यदि हमने वहाँ पर क्रिया के रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त की या फिर साइलेंट हो गए तो भी हमें नुकसान है। और यदि हमने जहाँ पर साइलेंट रहना है वहाँ पर यदि हमने कार्य के रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी तो भी हम नुकसान में हैं। तो इसलिए सफलता या असफलता के संदर्भ में या फिर आर्थिक या व्यावसायिक विकास व पतन के संदर्भ में हमारा जो प्रतिक्रियात्मक धरातल है या फिर जो हमारी प्रतिक्रिया है साइलेंट क्रिया के रूप में और कार्य के रूप में, वह एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। नमस्कार, धन्यवाद।